तो क्या लगता है भाइयों आपको? मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए, बिकॉज देखा जाए तो आप स्मैकडाउन के एपिसोड में जो मजा आ रहा है ना, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, इज अनस्टॉपेबल, इज अनबीटेबल, बिकॉज जो चीजें सामने हुई है इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली रोड टू रेसलमेनिया। भाई बड़ा दम लग गया यार। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया। दैट्स इट। अब देखिए, स्मैकडाउन के एपिसोड की ऑलरेडी हाईलाइट बता चुका हूं। आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पे वीडियो है, जाके देख लीजिए। लेकिन बात करते हैं फ्यूचर की। रेसलमेनिया 14 आने वाला है और 2 महीने रह चुके हैं, और अभी 2 महीनों में जो स्टोरी बिल्ड होने वाली है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। बिकॉज आपको याद है कि इस स्टोरी में अब रॉक भी इंक्लूड हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए द रॉक इज ऑफिशियली अपीयर। जी हाँ, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए द रॉक आने वाले हैं, साथ में रोमन रेंस, यानी कि दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं, और साथ में हमारा प्यारा पिल्ला पॉल हेमन। अब देखिए, रॉक और रोमन रेंस, दैट्स इट द मैच। ये मैच अब नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि अभी भी रॉक ये मैच करवा कर ही मानेगा। जी हाँ, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ट्रिपल एच ने आज ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन ट्रिपल एच की अगर आपने बातें सुनी होंगी, ट्रिपल एच ने साफ कहा था, इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थॉट। सो ट्रिपल एच ने यहाँ पे डायरेक्ट रॉक के बारे में कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किस सीट पर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता तो किस बोर्ड में है, यहाँ पर सिर्फ WWE कंपनी में एक बंदे की अथॉरिटी चलेगी, जो कि पहले भी थी, जो अभी भी है, वो है मेरी। और आज सही में जब ट्रिपल एच ने प्रोमो डिलीवर किया ना, कि अथॉरिटी का नाम उसने लिया, और मेरे को वही 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 ये टाइम याद आ गया जब ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन, सेथ रॉलिंस, रेंडी ऑर्टन, केन, बिग शो, इनका जो राज चलता था भाई साहब, एक तरह से देखा जाए तो अथॉरिटी फिगर चलती थी इनकी। J&J सिक्योरिटी आपको याद होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यार ट्रिपल एच ने आज ताजा कर दी, वो नॉस्टैल्जिया फील हमें दे दिया। दैट इज अबाउट दैट। सो आज ट्रिपल एच ने ऑलरेडी कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ मेरी अथॉरिटी चलेगी। और यहाँ पर क्लियर कर ट्रिपल एच ने कह दिया है कि रॉक, रोमन कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसलमेनिया में रोमन रेंस डिफेंड करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। लेकिन अब रॉक यहाँ पर क्या करने आने वाला दोस्तों, देखिए, रॉक, रोमन, ये दोनों आने वाले हैं मैच को हाइप करने के लिए। बिकॉज आपको याद होगा नेक्स्ट वीक के लिए ये दोनों अनाउंस है, और कोडी रोड्स अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन मंडे नाइट में कोडी रोड्स आने वाला है, एंड उसके बाद ही कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज किया जाएगा। बिकॉज आपको याद होगा कोडी रोड्स ने कुछ वक्त पहले अपना शेड्यूल को अनाउंस किया था ट्विटर के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ आने वाले हैं। बिकॉज इस वीक कोडी रोड्स आए थे। जी हाँ, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा। आज स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स अपीयर थे, और यहाँ पर उन्होंने मैच लड़ा था अगेंस्ट सोलो सिकोआ, और उन्होंने बुरी तरह से सोलो सिकोआ को हरा दिया। एंड आपने देखा होगा उसके बाद कोडी रोड्स ने प्रोमो भी कट किया, बट इस प्रोमो में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, एक लड़की को विश किया था और अपनी बेल्ट दी थी। सो दैट्स इट। तो कोडी रोड्स आज आए थे, लेकिन ऑफलाइन आए थे, ऑफ एयर में आए थे। लेकिन नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स आने वाले हैं रॉक और रोमन इसके फेस टू फेस, और वहां पर रॉक क्लियर कट अब हो सकता है कि रॉक और रोमन कोडी रोड्स पर अटैक कर दे नेक्स्ट वीक, या कुछ ऐसा बोले। बिकॉज रॉक अपनी पावर का फायदा उठाएगा, जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट पर बैठा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक एक सेगमेंट भी हो सकती है रॉक रोमन के साथ ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स, बिकॉज ट्रिपल एच क्लियर कट कोडी रोड्स के सपोर्ट में है, और वही सच है, कोई झूठ नहीं है। कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता है, और वो डिजर्व करता है मेन इवेंट में जाना, ना कि रॉक, जो कि एक अनडिजर्विंग बंदा है, जो कि बूढ़ा आदमी है, जिसको घंटा नहीं लड़ना आता, वो अपना चांस ले रहा है अगेंस्ट रोमन रेंस। सो दिस इज नॉट गुड थिंग। और अब नेक्स्ट वीक के लिए रॉक पूरी तरह से करेगा कि कोडी रोड्स रोमन रेंस के अगेंस्ट ना जाए, और आई थिंक कहीं ना कहीं इनके बीच अटैक ब्रॉल कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं रॉक ये अनाउंस कर सकता है कि मैं कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के स्पोर्ट से हटा दूंगा, और ट्रिपल एच तो कुछ नहीं कर सकता। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अब रॉक, रोमन रेंस, ट्रिपल एच और कोडी रोड्स, ये चारों बंदे इंक्लूड हो चुके हैं। बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैक स्टेज आपने देखा था कि रॉक, रोमन रेंस एक साथ थे और ट्रिपल एच के अगेंस्ट थे, और ट्रिपल एच ने कहा भी था
ये ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिपल एच ने कहा था कि ऐसा नहीं तुम बोल सकते, और स्मैकडाउन के एपिसोड में ट्रिपल एच ने क्लियर कट बोल दिया है कि यहाँ वही चलेगी जो मैं कहूंगा और जो मैं करूंगा। सो रॉक रोमन ट्रिपल एच के अगेंस्ट दिख रहे हैं, कोडी रोड्स के अगेंस्ट तो होंगे ही। तो यहाँ पर जो चीज बनने वाली है वो है कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच, और वहां पर चीज बनने वाली है रॉक और रोमन रेंस। सॉरी, ये मत कहिएगा कि इनके बीच टैग टीम मैच होगा, बिकॉज ट्रिपल एच इज ऑफिशियली रिटायर्ड। वो उस कंडीशन में नहीं है कि लड़ पाए। लेकिन एक चीज मेरे ट्विटर पे काफी सुनने को मिल रही थी कि जिस तरह से रॉक और रोमन रेंस बैक स्टेज में ट्रिपल एच से वो व्यवहार कर रहे थे, बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन अगर ट्रिपल एच आज भी वो किंग ऑफ किंग होता, वो सेरिबल असैसिन होता और उसको प्रॉब्लम ना होती, वो रिटायर्ड ना होता, तो इन दोनों की धज्जियां उड़ा देता मार मार के। ट्रिपल एच वो इंसान था। सो समझ सकते हो कि ट्रिपल एच भी मजबूर है, लेकिन भाई साहब ट्रिपल एच बेचारा नहीं है, वो अभी भी ऑफिशियल है और सीसीओ है और वो कुछ भी कर सकता है। रॉक से ज्यादा पावर है उसके पास, भले ही रॉक इस समय टीकेओ में जुड़ा हो, लेकिन वो क्लियर कट है यहाँ पर कोडी रोड्स को हटाने की कोशिश करेगा, जिसमें रोमन रेंस, पॉल हेमन सपोर्ट करेंगे उसका। और आई थिंक कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के साथ ट्रिपल एच आई। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये सब एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है, इसको सच मत समझना। ये एक रियलिस्टिक स्टोरी लाइन है। आपने देखा होगा आजकल सब कुछ रियलिस्टिक हो रहा है, ताकि फील ऑडियंस को फील हो सके कि हाँ ये सब सच में है, एक स्क्रिप्टेड नहीं है। सो दैट इज द मेन थिंग कि ट्रिपल एच ने सब कुछ अनस्क्रिप्टेड रखा है, ताकि ऑडियंस को लगे ये सब अनस्क्रिप्टेड है और ये सब रियल हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एक स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन किस लिए है? कोडी रोड्स को बिगेस्ट बेबी फेस बनाने के लिए और रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में टू बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाने के लिए। सो दैट इज ऑफिशियल। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो में आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रेसलमेनिया 40। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।